आज क्लास हिंदी व्याकरण चलाना है। हिंदी व्याकरण में पाठ एक वर्ण। पाठ एक वर्ण। पाठ वन है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा न किया जाए, जैसे क ख ग घ अंग इत्यादि। हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में कुल वर्ण 52 होते हैं। हिंदी में कुल वर्ण 52 होते हैं। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर स्वर्ण वर्ण, दूसरा नंबर व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप हो जाए, जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप हो जाए उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण कुल 11 होते हैं। स्वर्ण वर्ण कुल 11 होते हैं। स्वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। मूल स्वर्ण वर्ण अ, आ, ई, उ, ए। संयुक्त स्वर्ण वर्ण ए। जय हिंद। कल हिंदी व्याकरण के वर्ण चैप्टर पार्ट 1 चलाए थे। आज वर्ण का दूसरा पार्ट। मूल स्वर्ण वर्ण कितने भागों में बांटा गया है? मूल स्वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर्ण, दूसरा दीर्घ स्वर्ण। ह्रस्व स्वर्ण जिस स्वर्ण को बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर्ण जिसे बोलने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्रश्न व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर्ण के सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यह क से ह तक होता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग क वर्ग बोला जाता है। च, छ, ज, छ, य च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अड़ ट वर्ग। त, थ, द, ध, न त वर्ग। प, फ, ब, भ, म प वर्ग। यह कुल 25 होते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व अंत कुल 4 होते हैं। तलाबे स, दुधान स, धन स, ह, पोषण ये भी कुल 4 होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग ये टोटल व्यंजन कहा जाता है। इससे पहले हमने व्यंजन के विसर्ग तक बताए थे। अब आगे देखना है मात्रा किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिस वर्ण के चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे मात्रा कहते हैं। यह कुल 10 होते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसका यह चिन्ह है जो व्यंजन में लगाकर इसको पढ़ते हैं। अब आगे प्रश्न है, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? व्यंजन व्यंजन के मेल से जो शब्द बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे तरफ, र को मिलता है तो प्लस र हलन वाला। छ क हलंत प्लस बुधन सा हलन। सर तलाबे स प्लस र हलंत में। ज्ञ, ज और य हलंत मिलने से ये चारों अक्षर बनता है। संयुक्त अक्षर टोटल 4 होते हैं। संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। हेलो बच्चे, कल
वर्ण के दूसरा पार्ट देखे थे, आज वर्ण के तीसरा पार्ट देखेंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान, हिंदी के कुल वर्ण 52 होते हैं, जिनके उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। जैसे क, अ, आ, क, ख, ग, घ, कंठ, ई, च, छ, ज, झ, ज, तलावे स, तालु, री, त, ठ, ड, ढ, र, मूर्धन स, मूर्धा, त, थ, द, ध, ल, स, दंत वर्ण, उ, प, फ, ब, भ, ओष्ठ, ए, ऐ, कंठोष्ठ, ओ, दंतोष्ठ, अंग, य, हड़, न, म, नासिक। स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। स्पर्श वर्ण के अंतिम 5वें वर्ण जो होते हैं सब नासिक वर्ण होते हैं, नाक से बोला जाता है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे। इससे पहले हमने वर्ण के पीछे 2-4 वीडियो हमने शूट किया है, फिर वर्ण के बारे में आगे क्लास चलेगा। आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे वर्णमाला क्या है। उत्तर है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, अ, आ इत्यादि। वर्ण को भाषा की छोटी इकाई कहा जाता है। यह टोटल 52 होते हैं। वर्ण को 2 भाग में बांट दिया गया है, सवर्ण, व्यंजन। सवर्ण 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। स्वर्ण को 2 भाग में बांटा गया है, मूल स्वर्ण, संयुक्त स्वर्ण। मूल स्वर्ण को ह्रस्व में कहते हैं, 4 है, और दीर्घ स्वर्ण 7 है। लिखित में स्वर्ण 10 होते हैं, जिसे मात्रा कहते हैं। दीर्घ 7 होते हैं, लेकिन लिखित में स्वर्ण 10 ही होते हैं, जिसे मात्रा कहा जाता है। उस मात्रा का उपयोग व्यंजन में करते हैं। व्यंजन को 3 भागों में बांट दिया गया है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क से म तक। अंत अष्ट व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व, तलावे स, य, र, ल, व। और उत्सम व्यंजन 4 होते हैं, तलावे स, बुधन स, दंडी स, ह।